भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश। मैं जनता को कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो फकीर थे, झोला लेके आए थे और कहे थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे और हम देश के चौकीदार हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप झोला लेकर आए और ट्रक लाद कर लेकर चले गए, देश का पैसा आपने केयर फंड में मंगाए देश की सेवा के लिए, वो पैसा कहाँ हुआ? और माननीय मोदी जी, आप नौजवानों को गरीब कर दिए, किसानों को गरीब कर दिए, किसान को न्याय नहीं मिला, किसान का दुगुना आप कह रहे थे कि खेती दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी फायदा होगा। किसान तो हमारे देश के बर्बाद हो गए, नौजवान बर्बाद हो गए। आपने सारा सरकारी कंपनी और रेलवे सारे बेचने का काम किए, एयरपोर्ट बेचने का काम किए। मैं तो जानता हूं कि आप फकीर नहीं हैं, 1 करोड़ के सूट पहनते हैं और देश को बर्बाद करते हैं, मशरूम मंगाते हैं, अमेरिका से खाते हैं। कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये प्रश्न आएगा कि सबसे निकामा प्रधानमंत्री कौन था भारत के, उसमें आपका नाम आएगा। अपराधी कौन प्रधानमंत्री था, उसमें मोदी जी का नाम आएगा। सबसे लुटेरा प्रधानमंत्री कौन था, तो उसमें मोदी जी का नाम आएगा। देश को बर्बाद कौन किया, तो उसमें मोदी जी का नाम आएगा। देश में दंगा कराने का काम कौन करता था, तो मोदी और अमित शाह का नाम आएगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ताड़ी पार हैं, उनको प्रदेश से इतने बड़े अपराधी थे कि उनको प्रदेश बदर कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ये दोनों लोग देश को चला रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिए। ये दोनों कालिदास हैं, जिस दाढ़ पर बढ़ते हैं उसी दाढ़ को काटने का काम करते हैं। आज केयर फंड का पैसा लूटकर और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का एसी कार्यालय बनवाने का काम किए। मैं मोदी जी पूछना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड बैंक से जो काला धन ला रहे थे, वहाँ 50 गुना पैसा जमा हो गया। वो पैसा किसका है? जितने लोग, आप तो कहते थे कि चौकीदार हैं, जितने भारत के पैसा लेके भागे सब गुजराती थे। गुजरात से ही भारत में जितने लोग आए, वो गुजरात के रास्ते से आए हैं। आप गुजराती फ्रॉड हैं प्रधानमंत्री जी, हम लोग समझ लिए हैं। अब गंगा माँ की सफाई कर रहे थे, आज गंगा माई का नाम नहीं ले रहे हैं। गंगा माँ तो गंदी के गंदी रह गई और आज तक सफाई नहीं हुआ। गंगा माँ के नाम पर आप पूरे देश को लूटने का काम किए, वो बजट पूरा लूटने का काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार 2 करोड़ देते थे, आज बेरोजगारी में गरीब मर रहा है। आप गरीबों को मारना चाहते हैं, गरीबी दूर करना नहीं चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ के सूट पहनते हैं, क्या दलित परिवार से थे? कहा है आप गरीबी से आप ऐश-आराम कर रहे हैं, देश को लूटकर गरीबों के पैसा से आप ऐश-आराम कर रहे हैं। देश के पैसा से आप 1 करोड़ के सूट देश के पैसा से पहनना है, अपने घर से नहीं पहनना है। आपने तिरंगा गुजरात का बेचवाने का काम किए पूरे देश में। आप झाड़ू पूरे गुजरात का बेचवाने का काम किए। आप ऐसा काम करते हैं जिससे गुजरात के उद्योगपतियों को फायदा हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, होश में आ जाइए। अब देश की जनता जाग चुकी है, गरीब जनता जाग चुकी है। आपने देश को बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी, अकेले फोटो खिंचाने में तो आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन आप अपराधी हैं प्रधानमंत्री जी। मैं कहता हूं, आप केयर फंड का पैसा क्यों लूटने का काम किए? आप ईमानदार रहते तो जनता को हिसाब देते। बोलने में तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाइयों बहनों करके पूरे देश को लूटने का काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी। और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री मिलकर देश में कई जगह जहां इनकी सरकार नहीं है वहाँ दंगा कराने का काम किए। लेकिन कालिका चौधरी की पार्टी, भारतीय जननायक पार्टी, बहुत झूठ बोले हैं, झूठी सरकार है। आप झूठ बोलने में माहिर हैं प्रधानमंत्री जी। आप 1 ट्रक झूठ बोलते हैं, जो 10 ट्रक झूठ बोलेगा वो ना आपसे चुनाव जीतेगा। आप पढ़े लिखे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं। आप देश के लिए गद्दारी किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको देश माफ़ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी आपको आपके नाम पर थूकेगी प्रधानमंत्री जी, जितने गलत काम किए हैं। और यही नहीं, आपने केयर फंड का पैसा लूटे और पूरे भारत का पैसा उठाकर आप दूसरे देशों में कंपनियों में लगाने का काम किए हैं प्रधानमंत्री जी। आपका जांच हुआ।
आपने जो हथियार मंगाए थे उसमें घोटाला किए, आप हर जगह घोटाला किए हैं प्रधानमंत्री जी। जितने एनजीओ का पैसा आ रहा है उसमें से 60% आपकी तरफ जा रहा है। आप कितना भ्रष्टाचार करेंगे प्रधानमंत्री जी? ये भारत देश है। आप हिटलर बनना चाहते हैं लेकिन हिटलर देश बनने नहीं देगा। आज सारा देश जाग चुका है प्रधानमंत्री जी, आपसे कोई देश को फायदा नहीं हुआ। आप 2 बार नोटबंदी करके घोटाला करने का काम किए, काला धन। पूरे 2000 के नोट आप चुनाव के लिए डंप करा लिए और उसको धीरे से बैंक में बदल कर और अपना काम करेंगे। और जो विपक्षी है वो पैसा के अभाव में पार्टी आपसे चुनाव लड़ नहीं पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जनता जाग चुकी है, देश की गरीब जनता आपको चुनाव जीतने नहीं देगी। प्रधानमंत्री जी आप बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। देश को बहुत गुमराह किए, बहुत झूठ बोले, बहुत लूटे, लेकिन अब भारतीय जननायक पार्टी आ गई है। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव आ गए हैं टीपी लेके। राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कानून हमारे देश में बनना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आए हैं। राइट टू प्रॉमिस, कोई नेता झूठ बोलेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और चुनाव नहीं लड़ेगा। आपने चुनाव का उल्लंघन किया, आपने देश को लूटने का काम किया है। आप जैसे लोग अनपढ़ लोग बैठ गए हैं, आप कालिदास हैं देश के। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने का काम कर रहे हैं। बैकवर्ड को आज आपने बहुत पीछा किया, बैकवर्ड साथियों से, अल्पसंख्यक साथियों से, और मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस बेईमान प्रधानमंत्री को अगर कुर्सी से आप लोग हटाएंगे नहीं तो आप लोग कमाकर जो देश को मजबूत किए थे, ये विधवत अंग्रेजों के बाद ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लूटने का काम किए हैं। गृह मंत्री बोलते हैं कि उनको तो बोलने नहीं आता है, पढ़े लिखे तो है नहीं गृह मंत्री। वो हाई स्कूल इंटर में समझे में नहीं उनका आता है कि इंटर बड़ा है कि हाई स्कूल बड़ा है। एक तो इनको खाली सिर्फ ये है कि देश को लूट कर और चुनाव जिता दिया जाए, यही करते हैं। गृह मंत्री जी आप तो खुद अपराधी हैं, देश में सारे अपराधी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो कैसे किसी को गरीब को न्याय मिलेगा? आज बहन बेटी देश की रो रही है, वो रो रही है। उन लोगों को आप उस अपराधी को, जो अपराधी है उत्तर प्रदेश का, बम्पर अपराधी है, महा अपराधी है, महा लुटेरा है, और उसको आप बचाने का काम कर रहे हैं। जो मिडिल आई लड़कियां आज रो रही है बहन बेटी, देश आपको माफ़ नहीं करेगा। देश आपसे कई सवाल पूछने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी आप किसी को न्याय नहीं देते हैं और आपने सारे सरकारी संस्थाएं दबाव बनाकर बेकार करने का काम किए हैं। मैं तो यही जनता को से अपील करता हूँ कि मेरे नौजवान साथियों, ये देश के नौजवान साथियों, आप लोग जागेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे तो ये अमेरिका के मशरूम खाने वाले, ये कौन का सूट पहनने वाला आज कहता था कि हम भिखारी हैं, हम फकीर है, देश को बर्बाद किया, मंदिर से पैसा लूटने का काम किए। यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये कहीं छोड़े नहीं है। अंग्रेज़ों के बाद अगर कोई लूटा, ये आरएसएस वाले अंग्रेज़ों की लड़ाई में अंग्रेज़ों का मदद किए, आज राष्ट्रवाद का प्रमाण दे रहे हैं। मैं तो आज भी आरएसएस वाले पूरे देश को बर्बाद कर दिए, देश माफ़ नहीं करेगा, देश एकदम सावधान हो गया है। वही आरएसएस वाले हैं जो अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों की मदद करते थे। आज वो भारत में ये लोगों की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों अनपढ़ है और सारे अनपढ़ स्मृति ईरानी से लेकर सारे अनपढ़ भाजपा में कुर्सी पर बैठे हैं। और गोदी मीडिया आपको आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी। जो पैसा लेकर आप लोग दलाली करते हैं, मोदी करते हैं, आप लोग औकात में आ जाइए। मैं गोदी मीडिया से निवेदन करता हूं कि अभी समय है, सीख लो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता आप लोगों को सिखाने का काम करेगी। और मैं अब उत्तर प्रदेश सरकार पर 2 मिनट आपसे वार्ता करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि हमारे संत जी
माननीय जोगी जी उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये बर्बाद करने का काम किए हैं। कहीं आज तक मुख्यमंत्री एक ईंट नहीं रखे हैं। ये जातवादी मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के जात के अपराधी है। जो भूषण है इनका भाई है। सारे जितने सेंगर से लगाई तमाम, और ये आपके गृह मंत्री थे वो चिन्मयानंद जी, सारे बलात्कार किए, खुलेआम घूम रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सिर्फ यादव और मुसलमान को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस दिन यादव और मुसलमान रोड पर आ जाएगा मुख्यमंत्री जी, उस दिन आप उत्तरांचल दिखाई देंगे। आप उत्तरांचल के रहने वाले हैं तो आप औकात में रहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका भी राज फट जाएगा किसी दिन। आप हमेशा कुर्सी पर बैठे नहीं रहेंगे। आप कितने गरीबों का घर गिरवा दिए, आप कितनों को फर्जी अकाउंटर करवा दिए। आज जितने अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश में बैठे हैं थाने से लगाई बड़े बड़े पोस्ट पर, आप आज लिस्ट मंगा लीजिए। सारे फॉरवर्ड लोग हैं जो चुनाव में इनको जिताने का काम करते हैं। प्रत्याशी जीतता रहता है फिर भी सर्टिफिकेट भाजपा को देने का काम करते हैं। अधिकारी भी आप लोग सुन लीजिए, ये राजपाट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, उसके बाद दूसरे का राजपाट आएगा। कब तक आप गरीब और बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक का सम्मान गिराने का काम करेंगे? ये बताइए कि राहुल गांधी को सज़ा हुई तो आप तुरंत उनका ये खारिज नहीं किए और कोर्ट ने फैसला दे दिया। आज आजम खां कोर्ट से न्याय पाकर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारत स्तर के वो विद्वान हैं आजम खां जी। उसका मदद कोई करने वाला नहीं है। कोर्ट ने उनको मदद किया और आजम खां चुनाव जीत गए, वो केस जीत गए तो उनको फिर विधायकी देने का काम करिए, कानून ये कहता है। और आपने तौर पर तो आप भी बनेंगे, आप भी अपराधी थे माननीय मुख्यमंत्री जी। 50 मुकदमा आप पर था, आप तो खुद अपराधी हैं। तो कौन सा अपराधी का आपके जात अधिकारी, आपके जात के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको खाली मुसलमान यादव दिखाई देता है। तो मुसलमान और यादव भी राष्ट्रवादी है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बहुत आपने गरीब जनता पर अत्याचार किए, बहुत घर गिराने का काम किए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव जी आरटीपी लेके आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको खबर का पता तो है नहीं, आपको कानून की जानकारी नहीं है, आपको महाभारत की जानकारी नहीं है, आपको रामायण की जानकारी नहीं है, आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है। आप कैसा संत है? हम तो आपको संत नहीं मानते हैं। आपका नाम अजय सिंह बिष्ट जोगी है। और जोगी जी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, आप बाहरी हैं, लेकिन आपको हम लोग कुर्सी से बेदखल करके उत्तरांचल भेजने का काम करेंगे। आपने बहुत अत्याचार किया, बहुत गरीबों का घर गिराया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है, नौजवान भटक रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में एक भी ईंट रखने का काम नहीं किए और उत्तर प्रदेश में आप मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है और आप आज तक एक भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी नहीं बनाए। शिक्षा भी आप लोग बर्बाद कर दिए, यूनिवर्सिटियों में राजनीति कर दिए, यूनिवर्सिटी बेचने जा रहे हैं। आप तो देश आप लोग बेच ही दिए, अब बचा क्या है? केयर फंड का पैसा का हिसाब नहीं दिए आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तो कुछ खबर पता नहीं है, दिल्ली से जो आएगा फ़ोन वहीं आप करते हैं। आप तो एक ग्राम सभा के अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो ग्राम सभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप धर्म के नाम पर आप मुख्यमंत्री बने हैं, धर्म के नाम पर सांसद बनने का काम किए हैं। अब दलित बैकवर्ड समझ लिया है कि धर्म का मतलब क्या है। किसी अयोध्या मंदिर में किसी दलित को महंत बना दीजिए या बैकवर्ड को बना दीजिए, तब जानेंगे कि आप जातवादी नहीं हैं। आप तो जातवाद बहुत किए हैं, लेकिन कब % है? कब तक कुर्सी पर धोखा देकर बैठेंगे मुख्यमंत्री जी? जिस दिन बैकवर्ड और दलित अल्पसंख्यक जाग जाएगा उस दिन आप कुर्सी पर का गाँव की मेंबरी नहीं जीतेंगे। इसी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।